नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइड स्क्वायर न्यूज़ और बता दें कि आज जनसुराज की तरफ से होली मिलन समारोह रखी गई थी। बता दें कि इस मौके पर मेरे साथ दीघा विधानसभा से हैं डॉक्टर निर्मल कुमार जी। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं सर कि जनसुराज आखिर जिस तरह से लगातार बिहार में काम कर रही है, पदयात्रा के बाद जो एक आरंभ कर रही है, इसे कैसे मतलब देखना चाहिए? क्या लग रहा है लोगों को, कितना भरोसा होनी चाहिए जनसुराज पे? देखिए, ये ये जो हमारे नेता हैं प्रशांत किशोर जी जिस समय उन्होंने जो एक रणनीतिकार का काम कर रहे थे और महागठबंधन को जब जिस समय इन्होंने सहयोग कर रहा था, उसी समय इन्होंने देखा बिहार की स्थिति जो है बद से बदतर है और उनके मन में एक आया कि नहीं, हम तो बहुत बहुत जगह जो सहयोग कर बहुतों नेता को सहयोग किए हैं, लेकिन यहाँ जो स्थिति है, बिहार की जो स्थिति है, बदतर स्थिति है। क्यों नहीं इनकी स्थिति को भी सुधारा जाए? क्योंकि हम इसी जमीन पर जन्म लिए हैं, तो इस मातृभूमि का भी कुछ कर्ज होता है, तो कर्ज को कैसे निभाया जाए? तो इसी कर्ज को निभाने के लिए उन्होंने पदयात्रा शुरू किया। कल उन्होंने जन जागरण किया, उन्होंने जनता को समझाने का कोशिश किया कि देखिए, आपकी शक्ति से ही ये सरकार है, आपका मताधिकार जो है बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। आप इस अधिकार का सही प्रयोग कीजिए, तभी आपको जो है कल्याण हो सकता है, आपको गरीबी से, आपको पलायन से छुटकारा मिल सकता है। इन्होंने इन्होंने पदयात्रा शुरू किया, गांव-गांव तक गए। विरोधियों ने कहा कि ये 6 महीना करेंगे, 6 महीना के बाद जो है घर बैठ जाएंगे। लेकिन प्रशांत जी जो गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे, उन्होंने गांधी विचारधारा को अपने मन में ही नहीं बल्कि कर्म में भी अपनाया और गांव-गांव तक बरसात में, जाड़े में, गर्मी में उन्होंने घूमते रहा और जनता को जगाते रहा। 2 साल। प्रशांत किशोर को कहा जाता है कि बीजेपी के बेटे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब जो है जनता को बरगलाने का, कंफ्यूज करने का इन लोगों का एक षड्यंत्र है। बीजेपी खुश होती है इस बात से? बीजेपी क्या खुश होती है? हाँ, खुश होती है कि बीजेपी ऐसा पर्याप्त ऐसा तो मजबूत मैं है। नहीं देखा हूँ। मैं भी जो है 2-3 पेपर पढ़ता हूँ, टीवी देखता है। ऐसा तो बीजेपी नहीं है। बीजेपी भी गलियाते हैं, बीजेपी भी गाली देते हैं प्रशांत जी को। बीजेपी को कहते हैं कि ये जो है व्यापारी है, इनसे क्या होगा, ये प्रोफेशनल टीम रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप कहते हो, आप जो कह रहे हैं बीजेपी खुश होती है, बीजेपी को तो खुश होते मैंने नहीं देखा है। बीजेपी को तो खुश होते हुए मैं नहीं देखा। बीजेपी के प्रशांत किशोर लगातार जिस तरह से और भी राज्यों में गए हैं, बड़ा तारीफें हो रही है। तेलुगु के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने भी तारीफें किया है जनसुराज को लेकर के, प्रशांत किशोर को लेकर के। तो ये युवाओं इस बार क्या अलग परिवर्तन चाह रहे हैं क्या ये बिहार में? देखिए, ये तो वर्सटाइल जीनियस तो है ही। प्रशांत जी जो है प्रतिभा के धनी है, काफ़ी इंटेलिजेंट है और यही बिहार की भूमि जो है सबसे ज़्यादा जो बुद्धिजीवी, सबसे ज़्यादा विद्वान आदमी इसी धरती से जन्म लेते हैं। हमें गर्व है कि प्रशांत जी है एक बिहारी है। तो ये जो करते हैं कि जो इनकी बड़ी जो है इसकी इनकी जो ख्याति है, स्वाभाविक है। आपने मन योजना बनाया है, दीघा विधानसभा को अपने चुना है। क्या कुछ दीघा विधानसभा में आपने देखा है कि इस पे हमको भाई उतरनी चाहिए और यहाँ से जनता से हमें वोट मिलेगा अगर हम विधानसभा जाएंगे तो इस मुद्दा को रखेंगे? क्या आपने देखा वहाँ पे? देखिए, ये मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि मेरे जीन में कहिए या मेरे ब्लड में कहिए, लोगों की जो है क्या कहते दुख दर्द, लोगों के ऊपर होते अन्याय, लोगों को अपमान करते हुए मैं देख नहीं पाता। और यही यही जज्बा है, यही मन में जो कहिए एक क्या कहा जाए, एक भूत है जिसके कारण जो है मैंने बैंक में अपने करियर की परवाह नहीं किया और मैंने जो है वहाँ के अधिकारी संवर्ग के एसोसिएशन में शामिल हुआ
और मैं अखिल भारतीय स्तर का नेता तक गया और जो दुख दर्द जो था, जो परेशानी होता था अधिकारी का, उसको दूर करते थे। वही जज्बा जो है अवकाश करने के बाद जो है मुझे पटना में कुछ करने का मुझे एक क्या कहा जाए, पटना में करने का मुझे एक मन में आया कि क्योंकि मैं पटना से ही मैं पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन मैं पटना से किया, एमए मैं पटना से किया, पीएचडी मैंने पटना से किया और पटना में ही बैंकों में काम किया। और ये दीघा को मैं अपने नज़र के सामने में बसते हुए देखे हैं। दीघा पर एक छोटा सा गांव हुआ करता था और दीघा के क्षेत्र में हमारे बहुत बैंक अधिकारी की कॉलोनी है, चलिए ठीक है सर। बैंक स्टाफ की कॉलोनी है। उनकी स्थिति बहुत बुरी स्थिति है, चलिए रोड अच्छा नहीं है, पानी नहीं है। इसीलिए मैंने मन बनाया और मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया हो कि दीघा विधानसभा का चुनाव लड़ूं। तो मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, दीघा विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ेंगे और दीघा विधानसभा को जो है पनपता हुआ और पनप करके जो है उजड़ता हुआ देखे क्षेत्र, इसीलिए निर्मल जी का मन हुआ कि भाई विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, सदन में जाएंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। बहरहाल लोगों को जो है एक उम्मीद है जन स्वराज पार्टी से, देखना यह होगा कि आखिर परिवर्तन होती है या उसी तरह रहती है। बहरहाल हम आगे अपडेट जरूर लाएंगे, हम छोड़ जाते हैं खबर को। धन्यवाद।